किसान साथियों, बात करें तो इस वक्त लगातार टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता चला जा रहा है। दिन का जो टेम्परेचर है बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर चल कर रहा है। और किसान भाई बात करें तो हर किसान भाई चाहते हैं कि उसकी फसल जो है हरी रहे, लगातार ग्रोथ करती रहे। तो किसान भाइयों बात करें तो आप देख रहे होंगे कि दिन के समय जो है किसान साथियों बहुत ही दिक्कतें देखने को मिल रही, जो हमारी फसलें जो है बिल्कुल मुरझा जाती हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। किसान साथियों बात करें तो दो तीन बातें हैं, अगर उन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो इस वक्त हम अपनी फसल को जो है स्ट्रेस में आने से बचा सकते हैं। गन्ने की फसल को कौन सा ऐसा खाद है, कौन सी ऐसी स्प्रे है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने गन्ने में डालें और हमारी जो फसल है बात करें तो वो हरी भरी रहे और लगातार ग्रोथ करती रहे, प्रोग्रेस करती रहे। क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती किसान साथियों तब भी फसल में रोग लगते हैं और फसल रुक जाती है। और किसान साथियों बात करें तो जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है तब भी फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो किसान भाइयों इस समय पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से खाद डालने हैं, कौन से खाद नहीं डालने हैं, किस तरीके से डालने हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो है खाद कौन से डालने चाहिए, कौन से नहीं डालने चाहिए। किसान भाइयों एक तो टेम्परेचर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा है। गन्ना बुआई जो किसान भाई बात करें तो मार्च में करते हैं, फरवरी के लास्ट में करते हैं। वो अपने गन्ने में जो है ज़्यादा प्रोग्रेस लेने के लिए इस समय पर बात करें तो हर पानी पे लगभग खाद डालने की कोशिश करते हैं। तो किसान साथियों बात करें तो सबसे पहले तो हमें ओवरडोज से बचना है। इस वक्त बात करें तो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है और नीचे से अगर हम बहुत ज़्यादा रसायन डाल देंगे ज़मीन में तो किसान साथियों बात करें तो ज़मीन और सख्त हो जाएगी और जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी और हमारा जो गन्ने की फसल है, जो हमारी कोई भी फसल हो, वो जो है स्ट्रेस में आ जाएगी। किसान भाइयों इस स्ट्रेस से बचाने के लिए हम बात करें तो आपको जो खाद है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको खाद का इस्तेमाल तो करना ही करना है, लेकिन बात करें तो थोड़ा थोड़ा करके आप हर पानी में डालिए। जैसे कि आपको यूरिया देना है अपने गन्ने की फसल में तो 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से नहीं डालना है, यानी कि 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नहीं डालना है, उससे ज़्यादा। डीएपी किसान साथियों निराई गुड़ाई चल रही तो आपको किसान भाइयों 30 से 40 किलोग्राम प्रति बीघे के ज़्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों डीएपी नहीं डालनी है, यानी 1 एकड़ में 50 किलोग्राम आपको डीएपी डालनी है। और अगर हम हल्की डोज हल्के पानी पर डाल देंगे किसान साथियों तो और अच्छे बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे खाद के भी। अब दूसरा सबसे बड़ी बात करें, बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाद कौन सा है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे गन्ने के पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए। किसान भाइयों कई मैंने वीडियो बनाई ह्यूमिक एसिड पर, कैसे वो हमारी मिट्टी को सुधारता है, कैसे हमें बात करें तो जो कल्ले हैं उसमें बात करें तो बढ़ोतरी कर देता है, कैसे हमारी जो गन्ने हैं उस पर ग्रीनरी ला देता है किसान भाइयों। क्योंकि बात करें किसान साथियों हर एक जैविक खाद का सार जो है ह्यूमिक है। अगर हम उसको ज़मीन में अतिरिक्त दे देंगे तो किसान साथियों बात करें तो हमारा जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर ज़मीन के डाउन कर देगी। इस समय पर जो इतना टेम्परेचर आ रहा है किसान साथियों उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा अपनी फसलों पर स्प्रे करने या ज़मीन से डालने पर। तो सबसे पहले आपको खाद देना है ह्यूमिक एसिड के रूप में। फुटाव दे बहुत ही अच्छा काम करता है ह्यूमिक एसिड। इसलिए किसान साथियों मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पर सारी वीडियो जो है टाइम पर मिलेंगी और सारी खादों और जो वीडियो हैं उसके बारे में जान पाएंगे। आप लाइक करते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो किसान साथियों बात करें तो खाद के रूप में तो हमारा हो गया ह्यूमिक एसिड जो हमारी फसलों को स्ट्रेस से निकाल लेगा। अब मैं आता हूं कि जो असली चीज़ है किसान साथियों, जो अमृत है हमारी ज़मीन के प्यास को बुझाएगा किसान साथियों, वो है वेस्ट डिकम्पोजर। कुछ किसान भाई इस वीडियो में भी नए हैं तो देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी वीडियो जो है वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर बताता रहता हूँ हर वीडियो में। किसान भाइयों बात करें तो वेस्ट डिकम्पोजर ज़मीन के लिए बात करें तो एक अमृत होता है। यही आपकी ज़मीन की असली प्यास को बुझाएगा, आपकी मिट्टी को सुधारेगा। इसके अंदर बात करें तो फोटोसिंथेसिस, कार्बन फिक्सिन जो है, बात फास्फोरस, हर तरीके के बैक्टीरिया हैं इसके अंदर किसान साथियों। जो भी हमारी ज़मीन में अवशेष पड़े हुए थे उसको सड़ा करके ये ह्यूमिक बना देता है किसान भाइयों। और बात करें तो किसान साथियों यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इसको अगर आप ज़मीन में डालें तो ना आपको कभी भी फंगस की दवाई डालनी पड़ेगी, ट्राइकोडर्मा वगैरह, न ज़मीन को किसान साथियों बिल्कुल किसान साथियों शानदार कर देगी आपकी। और किसान भाई बात करें तो कभी भी आपका गन्ना कितनी भी गर्मी हो जाएगी कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। तो किसान साथियों यह थी कि स्ट्रेस के बारे में जानकारी। अब बात करें कई किसान भाई, मैं थोड़ा सा और समय बताने की कोशिश करता हूँ कि 500 लीटर अगर आपको विशेष डिकम्पोजर बनाना है तो थोड़ा सा कल्चर आप अपने बात करें किसी भी जानकार किसान भाई से ले लो जो इसका इस्तेमाल करता हो। लेकिन बात करें तो कल्चर नए OWDC का होना चाहिए, जो पहले 20 रुपये की CC आती थी उसका नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बात करें तो एडवांस बैक्टीरिया सारे के सारे किसान साथियों
4 से 5 दिन में यह बन करके तैयार हो जाता है। 500 लीटर में थोड़ा सा 10-20-100 ग्राम कल्चर डाल दीजिए, 5 किलोग्राम गुड़ डाल दो, 6 दिन में यह तैयार हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल करो किसान भाइयों अपने 1 एकड़ खेत में 700 से 1000 लीटर पानी में। अपने ट्यूबवेल पर टंकियां रखो किसान साथियों, या फिर गोती बना करके इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। हर किसान भाई के पास ये होना जरूरी है इस समय पर 10 मई के बाद, क्योंकि धीरे धीरे ज़मीन कठोर होती चली जा रही है, जो बंजर होती चली जा रही है। जो इतने पेस्टिसाइड और रसायन डाल रहे हैं उन सब का तोड़ यही है कि हमें जैविक और बढ़ना है। आपकी फसल को बिल्कुल भी यह टेक्निकल स्टेज में नहीं आने देगा। सभी तरह के जो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन को चाहिए, हमारी फसल को चाहिए, वो इसके अंदर है। इतनी जल्दी किसान साथियों मल्टीपल होते हैं कि 10 लाख बैक्टीरिया इसके एक एक बूंद में। तो अब इसको जो है एक बार अगर 1000 लीटर पानी में चला देते हैं तो इस तरीके से भर जाती है हमारी ज़मीन जो है बैक्टीरिया से। तो समय समय पर बात करें तो नंबर लगाइए अपने खेतों पर, उस पर चलाने की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही थोड़े खाद में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके आसपास कोई किसान भाई नहीं है तो आप जो है किसान साथियों दूसरे किसान भाइयों से दूर जाकर के मिला अपने गन्ने की फसल को, उनके गन्ने की फसल को। आपको अपने गन्ने की फसल यदि मैं सुझाव बता दूं मेरा मानते हैं तो आपको एक शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इन खादों को बनाना शुरू कर दें, अपनी फसलों में चलाना शुरू कर दें। यह इतना ताकतवर खाद है, किसी किसान भाई के पेड़ों में फली लगी है तो गारंटी है मेरे किसान साथियों के पेड़ पर फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई पेड़ मर रहा हो तो उसमें डाल दीजिए किसान साथियों, तो उसकी जान बच जाएगी। वेस्ट डिकम्पोजर जो टेक्निकल मैंने बताया है उसको इस्तेमाल करने पर, अगर एक बार अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल करते किसान भाइयों, आपको कितने अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, अपनी ज़मीन पर दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल निहायत ही ज़रूरी है अपनी फसलों पर, हर किसान भाई के लिए ज़रूरी है। अगर किसी की फसल सख्त है, ज़मीन सख्त है, उसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी रोका रहता है इसका इस्तेमाल कीजिए। कार्बन आपकी ज़मीन का खत्म हो गया इसका इस्तेमाल करिए। आपकी पीएच वैल्यू बढ़ी है या फिर घटी है इसका इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों हर चीज़ में बात करें तो वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, 100% रिजल्ट निकाल करके देगा। केवल और केवल यही एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार चलाएंगे सुधार, अगली बार चलाएंगे और ज़्यादा सुधार, अगली बार चलाएंगे उससे ज़्यादा सुधार। उल्टा रसायन हम जितना ज़्यादा डालते जा रहे थे उतना ज़्यादा नुकसान होता है, और ज़्यादा नुकसान होता है, और ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान साथियों मैं तो ये नहीं कहता कि रसायन छोड़ करके जो है आप जैविक विधि पर आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ही कम रसायन में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल अपने गन्ने की फसल में करेंगे तब किसान साथियों आपकी ज़मीन की बात करें तो दशा और दिशा को पूर्ण रूप से बदल करके रख देगा। किसी को भी चाहिए किसान साथियों तो आप वेस्ट डिकम्पोजर को अपने आसपास बीज भंडार की दुकान में जाकर के ले सकते हैं।